मैं हर गम सह लूंगी, हर कमी बर्दाश्त कर लूंगी, पर तुमसे अलग नहीं रहना चाहती अजय। मुझे नहीं जाना है, मैं यही तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हमने कभी हाथ में हाथ लेकर साथ जिंदगी निभाने का वादा किया था, और आज साथ छुड़ाकर तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। अजय, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, ये लो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। तलाक? पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नीचे आ जाओ। डैडी, डैडी, मुझे घर ले चलो डैडी। हाँ बेटा, मुझे घर ले चलो। हाँ बेटा। हेलो। जी, मैं एडवोकेट मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अंकल। स्टे ऑर्डर का क्या हुआ? आई एम सॉरी मिस्टर अजय कपूर, अदालत ने स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया। ओह नो। स्टे ऑर्डर के बारे में मिस्टर मल्होत्रा ने क्या कहा? पापा, नामंजूर हो गया। चलो, घबराने की कोई बात नहीं है। आज कल में ब्रिज लंदन से आ रहा है, उसके आधे पैसे का बंदोबस्त जाएगा। तुम उसके ऑफिस फोन करते रहना, ये पता लगाने के लिए कि वो कब वापस लौट रहा है। पापा, अगर ब्रिज अंकल सही वक्त पर ना आए तो हम क्या करेंगे? तो फिर तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर कुछ कहने आया हूं। मैंने फैक्ट्री बचाने की जितनी मुझ में हिम्मत थी, ताकत थी, कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फैक्ट्री नहीं बचा सकूंगा। मैं तो चाहता हूं कि जो रिश्ता आपके और हमारे बीच बना था वो सारी जिंदगी बना रहे। इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। पापा, ब्रिज अंकल ने क्या कहा भैया? वो इसी शहर में है, लेकिन हमारी फैमिली के लिए वो लंदन में बैठे हैं। पापा ने एक बिजनेसमैन से दोस्ती की और उसने दोस्ती का बिजनेस किया। ये बात पापा तक ना पहुंचे तो अच्छा है। ये आखिरी भरोसा था पापा का, इसका सदमा उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। अब क्या होगा भैया? अब क्या होगा? तुम संभालो अपने आप को, मुझे भरोसा सब ठीक हो जाएगा। फैक्ट्री बंद होने में इसका कोई हाथ नहीं है। हरी सिंह, जाओ, इन मजदूर और इनके परिवारों का दुख बांटने की कोशिश करो। सुख बांटने से बढ़ता है।
दुख अपनाने से दुख कम होता है। जाओ, इन लोगों को राहत दो। जाओ हरि सिंह। आजा बाबू। आपने मेरी जान बचाई। क्यों? इस मुजरिम के झोले में बिन मांगे दया की भेंट चढ़ा रहे हैं आप। क्यों? इन मजदूरों के दिल में मेरे लिए जगह बना रहे हैं आप। क्यों? साहब, आप नहीं जानते, मैं जानबूझकर आपसे फैक्ट्री में उलझा, आपसे बार बार माफी मंगवा कर आपको जलील किया था मैंने, लेकिन मैं हमेशा से नहीं था। एक टाइम था जब मैं अपने मालिक के लिए अपनी जान दे सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे मालिक ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल तक पढ़वाया हमारे मालिक ने। लेकिन थोड़े पैसों के लिए मैं भूल गया साहब, मैं भूल गया। मैं ये भी भूल गया कि जब तक हमारी फैक्ट्री में मशीनें नहीं चलेगी, हमारे घर में चूल्हा नहीं चल सकता। मैं तक गिर गया था साहब। मैंने अपने मालिक के साथ गद्दारी की। आज के बाद कभी कोई मालिक अपने मजदूर पर भरोसा नहीं करेगा, और कभी कोई मजदूर अपने लीडर पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि पीठ पर लात मारने वाले को माफ किया जा सकता है सर, लेकिन हरि सिंह तोमर ने तो अपने मजदूर भाइयों के पेट पे लात मारा साहब। मैंने वो गुनाह किया है जिसकी सजा इन लोगों के परिवार वाले भुगत रहे हैं, क्योंकि मैं भूल गया था साहब कि मालिक के घर में अंधेरा करके कभी किसी मजदूर के घर में रोशनी नहीं आ सकती। साहब, मैं किसी का नहीं हूं साहब, मैं मालिक का नहीं हूं, मैं मजदूर का नहीं हूं, मैं किसी का नहीं हूं साहब। मुझे बाहर डालो और बड़ा टुकड़ा टुकड़ा कर दो मेरा जीने का कोई हक नहीं है, और मेरा जीने का कोई नहीं हरि सिंह, संभालो अपने आप को। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बस इतना ही काफी। नहीं साहब, मैं प्रायश्चित करूंगा साहब, मैं प्रायश्चित करूंगा। हम लोग सब अपनी जान पे खेल जाएंगे, लेकिन अपने मालिक के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। साहब, ये बाजी हम हार चुके हैं, लेकिन इस जंग में जीत हमारी होगी। हाँ? बहुत देर हो चुकी है हरि सिंह। हाँ? बहुत देर हो चुकी है। नहीं साहब, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि इतने सारे पैसे जमा कर सके। अब ना हमारा वो घर बचेगा, ना ये फैक्ट्री। साहब, मैं इनकी पत्नी हूँ। एक औरत अपने पति के जीते जी उसका मंगलसूत्र कभी नहीं उतारती। ये मंगलसूत्र नहीं, ये एक औरत का विश्वास है, और आज इसी विश्वास की ताकत पर ये मंगलसूत्र मैं आपको देती हूँ साहब। इसे रखिए साहब। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये लीजिए। ये नहीं हो सकता। मैं आप लोगों की भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब चीजों से इतने पैसे नहीं जमा हो सकते। होएगा साहब, होएंगे साहब। ये हमारे घर आपके हैं साहब, ये 4000 घर आपके लिए है साहब। साहब, आप इन्हें गिरवी रखिए साहब, लेकिन अपने घर और हमारी फैक्ट्री को बचा लीजिए साहब। साहब, हमारा कल, हमारे सपने, हमारा भविष्य आपके साथ है। सब एक आवाज में बोलो, साहब हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। अगर आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों का त्याग और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ हो, तो हम ये जंग जरूर जीतेंगे।
ये भूखे नंगे टके टके के वर्कर्स दान दे रहे हैं, भिखारियों से भीख ली जा रही है और उनके दम पर ये बंगला और फैक्ट्री खरीदेंगे। खन्ना साहब, बंगले की नीलामी पर आप लोग मेरी तरफ से बोली लगाएंगे और जहां तक रहा फैक्ट्री का सवाल, स्टार इन्वेस्टमेंट से हम उसे कुछ और दाम पर खरीद लेंगे। इक्वल पार्टनर्स। डन? डन राजेश साहब, डन। बिना सोचे समझे नीलामी में बोली लगाने के लिए तुमने डिपॉजिट जमा करा दी। तुम क्या समझते हो राजेश कोई कसर छोड़ेगा? और ये बाकी के रुपए आएंगे कहां से? पापा, राजेश भले चाहे जितनी दौलत जितनी ताकत लगानी है लगा ले, लेकिन हम इस घर को नीलाम होने से बचाएंगे और हमारी तरफ से बोली मामा जी लगाएंगे। स्टार इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास ये कपूर विला 50 करोड़ रुपए में गिरवी रखा गया है। वाह, और ये रकम जेब में नहीं लगता बंगले को और पान खाए कलकत्ता। बोली तो मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन इतना रुपया कहाँ है तुम्हारे पास? मामा जी, अपनी तरफ से बोली रुकनी नहीं चाहिए, बस बोलते जाओ। बिजनेसमैन ग्रुप और दूसरी ओर है वर्कर्स ग्रुप। कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक बोली 50 करोड़ रुपए के ऊपर लगानी है। 51 करोड़, 51 करोड़, 51 करोड़, 60 करोड़, 60 करोड़, 61, 61 करोड़, 61 करोड़, 70 करोड़, 71 करोड़, 80 करोड़। जेंटलमैन आगे बढ़िए, बढ़ चढ़ कर बोली लगाइए। 80 करोड़, 80 करोड़, 81 करोड़, 81 करोड़, 1 करोड़ रुपया ज्यादा की बोली लगाई है। राजेश, तो 90 करोड़ कह दो। 81 करोड़ से आगे बोली लगाना है। 90 करोड़, 90 करोड़, 90 करोड़, 91 करोड़, 91 करोड़, 91 करोड़ की बोली लग गई है। 1 करोड़ 100 करोड़, 100 करोड़, खन्ना साहब के 100 करोड़, 100 करोड़। लगता है 100 करोड़ से ऊपर कोई नहीं जाएगा। आवाजें बंद हो चुकी हैं, बोली लगनी भी बंद हो चुकी है। तो भाइयों, आप लोग अपनी सांसें थाम लीजिए। नीलामी लगता है खत्म हो चुकी है। 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 125 करोड़, 125 करोड़। ये हुई ना मर्दों वाली बात। 125 करोड़। खन्ना स्टॉप इट। 125 करोड़। हाँ, तो पीछे हट जाओ। 125 करोड़ है कोई और ऊपर बोलने वाला कोई है? 125 करोड़ 1, 125 करोड़ 2, 125 करोड़ 3। सोल्ड। जानते हैं आप किन कागजातों पर सिग्नेचर कर रहे हैं? मकान के कागजातों पर? जी नहीं, ये आप गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर 125 करोड़ रुपए आप जमा नहीं करवाते तो आपकी डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगी। ये 2 बल की जीत कोई मायने नहीं रखती।